आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम यूट्राइन स्कारिंग के बारे में बात करेंगे। ये स्कारिंग है क्या? यूट्राइन स्कारिंग एक तरह का चोट लगने जैसा है जो एंडोमेट्रियम को होता है। इससे पहले कि हम इसके बारे में समझें, पहले हम यूट्रस के गर्भ के पार्ट्स के बारे में समझेंगे। जो बाहर का लेयर है उसे सेरोसा कहते हैं, जो अंदर का ये लेयर है इसे मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो ये ठीक अंदर का लेयर है इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये लेयर वही लेयर है जो आपको पीरियड में हर महीने बाहर खून की तरह आता है, और ये वही लेयर है जहाँ पे जो बच्चा होता है वहाँ बड़ा होता है। तो ये जो अंडा रिलीज होता है ट्यूब में फर्टिलाइज होने के बाद, जब गर्भ के अंदर आता है यहाँ पे वो बच्चा बड़ा होने लगता है। तो ये हुआ गर्भ के पार्ट्स और उसके इम्पोर्टेंस। तो जो एंडोमेट्रियम का लेयर है उसमें अगर कहीं धब्बा लगा है, ब्लीडिंग है, वो कम होना शुरू हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स में एम्ब्रियो अगर तैयार भी होता है तो वो चिपकता नहीं है, और इन पेशेंट्स को मिसकैरेजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एंडोमेट्रियल स्कारिंग दो कारणों की वजह से हो सकते हैं, लगभग एक प्रीवियस सर्जरी की वजह से या नेचुरल कारणों की वजह से। मैं नेचुरल कारणों के बारे में पहले बताऊंगी। नेचुरल कारण का मतलब है इन्फेक्शंस। अगर कोई इन्फेक्शंस हुए उनको, जैसे कि एंडोमेट्राइटिस, गर्भ की लाइनिंग में अगर कोई इन्फेक्शन हुआ हो उसे एंडोमेट्राइटिस कहते हैं, इससे भी स्कारिंग हो सकता है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे गनोरिया, क्लेमिडिया, इनकी वजह से भी ये स्कारिंग हो सकता है। आप समझ सकते हो कि जो जैसा रहना चाहिए वो वैसा ना होते हुए अगर ये लाइनिंग को खा जाता है तो इसका रक्त प्रवाह भी कम हो जाता है और बहुत थिन हो जाता है। गर्भ का जो लाइनिंग होता है वो बहुत पतला हो जाता है। इसके कारण ब्लड फ्लो नहीं रहने के कारण इम्प्लांटेशन भी कम होता है। तो नेचुरल कारण तो ऐसे हैं। सर्जिकल कारण भी हो सकते हैं, जैसे आपको प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, या आपको डायलेशन और क्यूरेटाज हुआ है, या मायोमेक्टमी हुआ है। ऐसे कुछ प्रोसीजर्स की वजह से भी एंडोमेट्रियल यूट्राइन स्कारिंग हो सकते हैं। यूट्राइन स्कारिंग अगर सिम्टम्स दिखाने लगे तो उसे एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, जिसके लिए बहुत कम ब्लीडिंग होना, पेनफुल रहना, प्रेगनेंसी नहीं आने पर भी मिसकैरेजेस होना, ये सब होने की वजह से एशरमैन सिंड्रोम कहा जाता है। एशरमैन सिंड्रोम में एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत थिन हो जाता है, खून का प्रवाह नहीं होता है, और इसके सिवियरिटी के मुताबिक ट्रीटमेंट भी होता है। अगर ये ऑपरेशन करके सर्जिकल इंटरवेंशन से निकाल दिया जाए तो इसके चांस ऑफ रिकरेंस, मतलब जितना सिवियर रहेगा उतना ज़्यादा चांस रहेगा उसको बाद में फिर आने के लिए। अगर ज़्यादा सिवियरिटी है तो 33 से 40, मतलब 14% कम सिवियरिटी वालों को और 33% ज़्यादा सिवियरिटी वालों को रिकरेंस होता है, यानी कि सर्जरी के बाद भी बार बार आना। लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि ये एशरमैन सिंड्रोम या स्कारिंग निकाल देने के बाद, ये धब्बा निकाल देने के बाद सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। एज के मुताबिक, सिवियरिटी के मुताबिक 40 से 70% प्रेगनेंसी रेट्स हैं, एंड 40 से 80% लाइव बर्थ रेट है। तो ये बहुत अच्छा परसेंटेज है जिसके कारण प्रेगनेंसीज बढ़ सकते हैं। अगर इसके बारे में आप और जानकारी जानना चाहते हैं, आपका भी बहुत थिन एंडोमेट्रियम है, आपको किसी ने एशरमैन सिंड्रोम बताया, आप जानना चाहते हैं कि आपको ये है, तो अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।